बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग हेयर मास्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि हेयर मास्किंग क्या है और आप लोग किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन फोटोशॉप CS5 एक्सटेंडेड या फिर आप लोगों के पास अगर CS3 है या CS4 है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इमेज रीटच के, मास्किंग हेयर, लोगो डिजाइनिंग, लव ऑफ पाथ ऑफ लव और ये जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं ये डीवीडी में थे और मैंने अपने एक ट्यूटोरियल में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक डीवीडी जो कि डोनेशन डीवीडी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसके जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं आप लोगों को फ्री अवेलेबल होंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पहले जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसके जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को फ्री अवेलेबल होंगे और उसकी जो सोर्स फाइल्स हैं वो भी अवेलेबल होंगी ऑन eMadrasa.com। सो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन अस हियर eMadrasa.com पे। आप लोगों को हमारे जो नेटवर्क्स हैं उनके लिंक्स मिलेंगे, लाइक यू कैन ज्वाइन अस ऑन YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, MySpace एंड 3-4 मोर नेटवर्क्स। इसके अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन sub.eMadrasa.com और आप लोगों को ईमेल में जो ट्यूटोरियल लिंक्स हैं वो मिलेंगे और उनको फाइल डाउनलोड करने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को वहां पे बताया जाएगा। और इसके अलावा आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन itjannat.com अगर आप लोगों को ये तमाम ट्यूटोरियल्स चाहिए और इसके अलावा भी आप लोगों को बेसिक ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप लोगों को itjannat.com पे ये अवेलेबल होंगे। सो लेट्स गेट बैक टू अवर ट्यूटोरियल। हम लोगों ने यहाँ पे इमेजेस को ओपन किया है। आई होप कि आप लोगों ने इसका जो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखी होगी ऑन फेसबुक और यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है, इमेज के साथ एक बैकग्राउंड है। मैं यहाँ पे इसको मास्क करूंगा। सबसे पहले मैं इसका ये जो इजाफी एरिया है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। अपने जो सिलेक्ट टूल है उसकी मदद से मेक श्योर कि आपकी लेयर सिलेक्ट है, डिलीट कीजिए और हम लोग यहाँ पे इस एरिया को भी डिलीट करेंगे। आई एम गोइंग टू प्रेस Ctrl D टू डीसेलेक्ट। अब मैं यहाँ पे हमारे पास जो लेजर टूल है उसका इस्तेमाल करूंगा। मेक श्योर कि उसमें जो हमारे पास एड सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन है वो चूज है। फिर द सेट टू 0, एंटी एलाइजर्स चेक, मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है वो सिलेक्ट है। हम लोग यहाँ पे ये जो बाल आप लोग देख रहे हैं इनके अंदर जो सेफ एरिया है उस में हम लोग एक सिलेक्शन लेंगे। सेफ एरिया का मतलब यह है कि यहाँ पे आप लोग बालों के साथ बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, तो हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे अपना जो लेजर टूल है उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं इस तरह एक सिलेक्शन बनाऊंगा जिसमें हम लोग सेफ एरिया में काम करेंगे। सो ये जो सेफ एरिया है, जो उसके अंदर एरिया है, ये जो सेफ एरिया है, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है क्योंकि इसको हम लोगों ने किसी भी तरीके से मास्क नहीं करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो सिलेक्शन है इसको हम लोग इन्वर्ट करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+I और हमारी जो सिलेक्शन है ये एजेस के साथ टच है और हमारे पास ये जो सिलेक्शन है ये इमेज में भी आप लोगों को नजर आएगी। अब मुझे ये जो बाहर वाली सिलेक्शन है मुझे इसकी एक अदद कॉपी चाहिए। उसके लिए मैं प्रेस करूंगा Ctrl+J अपने कीबोर्ड से। तो मेरे पास दो इमेजेस हैं, दो लेयर्स हैं और उनमें दोनों इमेजेस में एक इमेज जो है वो हमारे पास फुल इमेज है जो कि ये आप लोग देख रहे हैं जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया था और इसके अलावा हमारे पास एक ये इमेज है जो कि हम लोगों ने सिलेक्शन से एक अदद उसकी कॉपी बनाई थी। अब मैं इसको हाइड करूंगा और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूं, रेक्टेंगल सिलेक्शन, और मैं इसको फिल करता हूं विद व्हाइट कलर। मेक श्योर कि आप लोगों ने एक न्यू लेयर बनाई है। आई एम गोना फिल इट विद व्हाइट, Ctrl D टू डीसेलेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पे एक व्हाइट बॉक्स है जो मैंने एक सिलेक्शन से लिया है। अब अगर मैं इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो वॉच व्हाट हैपन। ऑटोमेटिकली ये जो व्हाइट कलर है ये रिमूव हो गया है। जब भी कभी किसी लेयर में, किसी इमेज में आप लोग उस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको सेट करते हैं टू मल्टीप्लाई, तो उसमें से जितना भी व्हाइट कलर है वो रिमूव हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा नॉर्मल करूं और इसमें मैं इसका जो हाफ है उसको मैं ब्लैक कर दूं, ऑल्ट बैकस्पेस, Ctrl D टू डीसेलेक्ट। अब हमारे पास एक ये इमेज है या एक हमारे पास एक ऐसा इमेज है जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर हैं। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि इसमें से आप लोगों को
ये जो व्हाइट है वो गायब हो चुका है, जबकि जो ब्लैक है वो वही है। हम इसको नॉर्मल करेंगे और मैं अब यहां से इसको करूंगा टू स्क्रीन। स्क्रीन से जो ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाता है और जो व्हाइट है वो रिमेन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने जो ब्लेंडिंग मूड्स हैं, जो कि हम लोगों ने डीवीडी 1 में बहुत ब्रीफली पढ़े हैं। डीवीडी 1 में हम लोगों ने ये तमाम जितने भी मूड्स हैं, ओपेसिटी, फिल, लॉक लेयर, लेयर्स एंड एवरीथिंग, वी डू ऑल दीज थिंग्स वेरी ब्रीफली। हम लोगों ने जो मूड्स हैं उनको जब हम लोग चूज करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन है कि हम लोग क्यों स्क्रीन को, मल्टीप्लाई को, डार्कन को और डॉज को और जितने भी ये हमारे पास मूड्स हैं उनको हम लोग क्यों चूज करते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से कवर हो गया हो कि हम लोगों ने स्क्रीन मूड्स और मल्टीप्लाई मूड में क्या फर्क है। सो मैं इसको नॉर्मल करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो दोनों वापस आ जाएंगे। आई एम गोना रिमूव दिस। ऑलराइट, सो बैक टू अवर ट्यूटोरियल। हमारे पास यहाँ पे ये इमेज है और इसके अलावा हमारे पास ये इमेज है। अब इस इमेज में आप लोग पीछे बैकग्राउंड पे एक कलर देख सकते हैं विच इज ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन, इट्स नॉट डार्क ब्राउन। अब इसमें मैं यहाँ पे इसका जो मूड है उसको करूंगा टू मल्टीप्लाई। ऑलराइट, इसमें से जितना भी उस कलर में से जितना भी व्हाइट था वो रिमूव हो चुका है और जितना ब्लैक है वो वहीं पे आप लोगों को नजर आएगा। जैसा कि हमारे पास ये जो ब्लैक बाल हैं तो वो वहीं पे हम लोगों को नजर आएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे इमेज, मेक श्योर कि आप लोगों ने लेयर सेलेक्ट की है, मैं इमेज एडजस्टमेंट्स और लेवल में जाऊंगा। लेवल में हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि हो सकता है कि आप लोगों ने कभी चूज ना किया हो। हम लोगों ने डीवीडी 1 में भी उसको पढ़ा है कि आप लोग किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। काफी ब्रीफली हम लोगों ने पढ़ा है इसको। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज सैंपल इन इमेज टू सेट व्हाइट पॉइंट। हमें यहाँ पे कोई एक सैंपल लेना है जिसको हमें व्हाइट पॉइंट में सेट करना है। इसी तरह हमारे पास 3 ऑप्शन है। इसमें हम लोग उसको ग्रे में सेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, और इसमें हम लोग उसको ब्लैक में कर सकते हैं। लाइक ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो कलर है हमारे पास, मैं इसको ब्लैक में करना चाहता हूं तो आप लोग देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली उसको ब्लैक में पॉइंट कर दिया है। जबकि यहाँ पे हमारे पास ये जो हाथ है, इस मॉडल का जो हाथ है वो इस पॉइंट में नहीं था, तो इसलिए वो उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। कंट्रोल Z। इस तरह मैं इसी पॉइंट को चूज कर सकता हूं ग्रे में, कंट्रोल Z, और इसी तरह मैं इसको कर सकता हूं व्हाइट में। जब इसको मैं व्हाइट में करूंगा और हमारे पास ये जो ब्लेंडिंग मूड है वो मल्टीप्लाई है तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। आई एम गोना प्रेस ओके। और इस तरह हमारे पास ये जो ब्लैक हेयर्स हैं वो हमारे पास नजर आ रहे हैं, जबकि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है जो कि हम लोगों ने चूज किया है कि उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जाए, और जैसा कि हमारा जो लेयर का ऑप्शन है विच इज मल्टीप्लाई और ब्लेंडिंग मूड जो है, और उसने इसको हाइड कर दिया है। अब ये जो आपको एजेस नजर आ रहे हैं अभी तक, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक मास्क ले सकते हैं, और मास्क लेने के बाद आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं विद योर ब्रश टूल। मेक श्योर कि इसकी जो हार्डनेस है दैट्स 0, और आप लोग इसका ये जो मूड है इसकी मदद से आप लोग इसको ये जो एजेस हैं इसको खत्म कर देंगे। अब हमारे पास ये इमेज है, एंड आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया हो कि किस तरह ये हमारे पास आया है। उसके बाद मैं इसको अपनी इसकी पोजीशन के ऊपर वापस लेके जाऊंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, उसको मैं मिडिल में लेके जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे इमेज भी मिडिल में है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव। अब मैं इसको इस इमेज के नीचे लेके जाऊंगा और हम इन दोनों लेयर्स को मिडिल में कर देंगे। अब अगर मैं यहां पे इस इमेज को हाइड कर दूं, हमारे पास ये जो टॉप है इसको मैं अगर हाइड कर दूं तो हमारे सामने, मैं यहां पे मास्क लूंगा और मैं इसको हाइड करूंगा तो हमारे सामने ये जो बाल हैं जो हमारे पास बैकग्राउंड में हैं इस इमेज के, वो हमें नजर आएंगे लाइक दिस। सो अगर मैं, हमारे पास ये जो हमने बाल थे उनको मैं करता हूं तो मैंने कुछ इस तरह इमेज को रिमूव किया है। मैं इस इमेज को इस तरह रिमूव कर रहा हूं, जबकि इसी के पीछे जो हम लोगों ने लेयर बालों वाली ऐड की थी वो हमारे सामने आ रही है। सो आप लोग इसी तरह
ऑलराइट, हम लोगों ने एक्चुअली इस तरह इस इमेज को क्रॉप किया है और इस इमेज के बैकग्राउंड पे हमारे पास इस तरह ये बाल है। सो हमारे पास ये जो इमेज है ये फुल व्यू हमें नजर आ रहा है विद द मास्क्ड हेयर। मैं इन दोनों को चूज करूंगा और इनको मैं लिंक करूंगा। आई कैन मूव माई पिक्चर लाइक दिस हियर। और अगर आप लोगों ने अपनी जो इमेजेस हैं उनको मास्क किया है, उनके जो बाल हैं उनको मास्क किया है, इसी तरह अब हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है ये ज्यादा शार्प है, इसको थोड़ा सा मैं ब्लोरी करूंगा। इसकी जो ये कॉपी है उसके ऊपर मैं फिल्टर, ब्लोअर और गॉसियन ब्लोअर का इस्तेमाल करूंगा। एंड आई एम गोना सेट इट अबाउट लाइक 4 इज परफेक्ट एंड आई एम गोना प्रेस ओके। सो ये जो इमेज है ये ज्यादा शार्प होगी, थोड़ी बाउंस होगी और इसके अलावा इसमें जो बालों की क्रॉपिंग है वो बहुत जबरदस्त है। आप लोग इसी तरह अपने इमेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्लेंडिंग मूड्स के बारे में ब्रीफ करना और ये बताना कि आप लोग किस तरह ब्लेंडिंग मूड्स का इस्तेमाल करके, मास्किंग का इस्तेमाल करके आप लोग ये जो हार्ड वर्क आप लोग देखते हैं, जब मैंने इसको पोस्ट किया था तो मुझे ईमेल्स आई थी कि ये काफी हार्ड वर्क है। सो इसमें इस ट्यूटोरियल की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, बट एक्चुअली अगर आप लोग खुद कर रहे हैं तो इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। बट दिस इज द वे टू मास्क इमेजेस यूजिंग योर ब्लेंडिंग मूड्स एंड लेवल्स। और आप लोग किस तरह इमेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई इमेज है जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट है, उसके लिए क्रॉपिंग के लिए हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल में पहले भी पढ़ा है कि आप लोग किस तरह वहां से जो हेयर्स हैं उनको मास्क आउट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, लाइक ग्रे बैकग्राउंड है या कोई डार्क बैकग्राउंड है और उसमें जो बाल हैं आप लोगों को साफ नजर आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह उसको मास्क कर सकते हैं। मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं उनमें आपको मुख्तलिफ रिजल्ट मिलता है। मुख्तलिफ इमेजेस में मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग इसका इसकी जो मास्किंग है उसको परफेक्ट बनाते हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा कि आप लोग किस तरह हेयर्स को मास्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा कोई ऐसी इमेजेस जिसमें पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चीजें हैं और आप लोग वहां से भी जो बाल हैं उनको मास्क करना चाहते हैं, उनको क्रॉप करना चाहते हैं, तो उसका भी ट्यूटोरियल इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही कवर करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये डोनेशन डीवीडी के ट्यूटोरियल्स हैं, ताकि आप लोगों को वो डीवीडीज बाय ना करनी पड़े। अगर आप में से कोई भी डोनेट करना चाहता है तो इसी ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में और एंड में आप लोगों को एक यूफोन का नंबर नजर आएगा जहां पे आप लोग डोनेट कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग योर बैलेंस, और आप लोग या उसके ऊपर कोई भी यूफोन टॉप अप के जरिए भी आप लोग उसके ऊपर बैलेंस शेयर कर सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई सी यू इन next.